इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट मैच अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो है ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत जब बैटिंग करने आए, इनफैक्ट उनको चोट लगी थी, दाएं पैर की उंगली में फ्रैक्चर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंगड़ाते हुए मैदान पर पहुंचे और उन्होंने जब वो दिलेरी दिखाई वो बड़ी काबिले तारीफ है उनकी, क्योंकि वो जिस तरीके से हिट लगा रहे थे और उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई। 37 पर थे जब वो चोटिल हुए, लेकिन उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी और ये जो हाफ सेंचुरी है भाई 54 रन ये डिसाइडर भी हो सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की कहीं ना कहीं इस दिलेरी को हमें शाबाशी इसलिए देनी होगी क्योंकि ऋषभ पंत ने चोट की ना परवाह करते हुए वो मैदान पर उतरे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, आईसीसी के नियम क्या कहते हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ऋषभ पंत ने जिस दिलेरी के साथ बैटिंग की वो तो बड़ी कमाल की थी, लेकिन क्या ये रूल अब सेकंड इनिंग में क्या उनके से कोई और बल्लेबाज बैटिंग करने आ सकता है, ये क्या कहता है नियम, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में एक रूल बना था जिसके अंतर्गत आप देखें तो वहां पर आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में एक विचाराधीन नियम लागू किया था, तो चीज़ें टीम इंडिया के लिए बहुत अलग हो सकती हैं। पिछले महीने की तो बात है, वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी ने खेल के नियमों में बदलाव किया। इसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये की गई थी कि आईसीसी ने अन्य बोर्ड से अक्टूबर 2025 से अगले 6 महीनों के लिए फर्स्ट क्लास में चोट के ऑप्शन की बात कही थी। इस बयान में कहा गया कि खिलाड़ी को मैच स्टार्ट होने के बाद किसी भी समय खेल के मैदान पर अगर चोट लगती है, अगर वो चोट सीरियस है, तो बचे हुए मैच में उसकी जगह प्लेइंग 11 में दूसरा खिलाड़ी शामिल हो सकता है। लेकिन रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का प्लेइंग 11 में वही रोल होगा जो वो निभाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास मैचेस की बात हो रही है कि फर्स्ट क्लास मैचेस में ऐसा हो सकता है कि भाई आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं अगर वो चोट सीरियस है तो। जैसे मान लीजिए कोई गेंदबाज को चोट लगी तो वैसा ही गेंदबाज होना चाहिए, मतलब लाइक टू लाइक चाहिए। विकेट कीपर है तो विकेट कीपर आना चाहिए, बैट्समैन है तो बैट्समैन आना चाहिए। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में खासकर टेस्ट में आप जो बदलाव करते हैं वो रिप्लेसमेंट के तौर पर, जैसे ध्रुव जुरेल है तो वो बैटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ विकेट कीपिंग ही कर सकता है। अगर कंकशन की बात हो तो वहाँ पर आप लाइक टू लाइक ले सकते हैं, वहाँ पर जुरेल आ सकते हैं बैटिंग के लिए, लेकिन वो गेंद जैसे इनफैक्ट अगर यहाँ से ऊपर लगी हो तो वहाँ पर बैटिंग करने आ सकते हैं जुरेल। लेकिन यहाँ पर तो ऋषभ पंत को तो पैर में चोट लगी है, इनफैक्ट उनके फ्रैक्चर है पाँव में, तो इसलिए ध्रुव जुरेल बैटिंग करने नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जुरेल सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपिंग कर सकते हैं। अगर पंत जैसे फर्स्ट इनिंग में उन्होंने साहस दिखाया था वैसा ही अगर उनको लगता है कि मैं बैटिंग कर सकता हूं, अगर इंडिया को ज़रूरत है तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैच ऐसी जगह फंसता है जहां इंडिया को 100-150 रन चाहिए हैं और ऋषभ पंत पर बात आ गई है, तो भाई लास्ट में अगर आप देखें 6 आउट हो चुके हैं और इंडिया को 60-70 चाहिए तो ऋषभ पंत बैटिंग करने आ सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जहाँ तक रूल्स की बात है कि यहाँ पर बैटिंग तो इनफैक्ट नहीं कर पाएंगे जुरेल क्योंकि ये नियम कहते हैं, बट फर्स्ट क्लास में ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से उम्मीद करेंगे कि उनकी इंजरी बड़ी जल्दी ठीक हो और वो स्वस्थ होकर दोबारा मैदान पर लौटें। लेकिन ऋषभ पंत इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि जब उनको इंसिडेंट हुआ था, वो जो एक्सीडेंट हुआ था कार वाला, उसके बाद भी आकर उन्होंने गजब का कमबैक किया था। और अब यहाँ से भी हम यही उम्मीद लगाएंगे कि ऋषभ पंत जल्द स्वस्थ हों और एक बार फिर से टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हो। लेकिन हाँ, अगर मैनचेस्टर टेस्ट की सेकंड इनिंग में जरूरत पड़ती है तो ऋषभ पंत एक बार फिर से बल्ले से कमाल दिखा सकते हैं। ऋषभ पंत की इस दिलेरी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।